हाल ही में हुई ओलावृष्टि से बेल की सब्जियों के साथ साथ खरबूजा तरबूज के पौधे नष्ट हो गए हैं। खेत में किसान द्वारा लगाई गई लागत के साथ साथ पैदावार से होने वाले मुनाफे से भी हाथ धोना पड़ा है। किसान को प्रति एकड़ करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान फिलहाल मायूस नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आधुनिक खेती के तौर पर मल्चिंग व लो टनल विधि के माध्यम से नवंबर महीने में बिजाई की थी। महीना भर में खरबूजा और तरबूज की पैदावार शुरू होनी थी, लेकिन हाल में हुई ओलावृष्टि के चलते फसल तैयार होने से पहले ही पौधे बर्बाद हो गए। गाँव खेबड़ा के किसान राजेश ने बताया कि 6 एकड़ में खरबूजा और 1 एकड़ में तरबूज की फसल के लिए पौधे लगाए थे। 25 मार्च के आसपास से खरबूजे की फसल तैयार होकर बाजार में बिकने के लिए चली जाती है। ओलावृष्टि के चलते किसानों को फसलों में 90% नुकसान उठाना पड़ा। गांव खेवड़ा है और हमने अपना 6 एकड़ में ये खरबूजा लगा रखा था और हमने नवंबर में लगा दिया था टनल में। और अब ये टनल 4-5 दिन पहले ही उगाड़ा था और अब ये ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो बेल थी वे सारी कट गई। वहीं दूसरी तरफ जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि सोनीपत एक ऐसा क्षेत्र है जहां फल फूल और सब्जियां अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। खुले आसमान के नीचे उगाई गई बेल वाली सब्जियों में 70 से 80% नुकसान ओलावृष्टि की वजह से हुआ है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि नवंबर में किसानों द्वारा जो फल सब्जियां उगाई गई थी उनमें फूल आ रहा था। अब तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि जिन किसानों ने अपनी बागवानी फसलों का पंजीकरण कराते हुए बीमा करवाया है, वो नुकसान का मौका मुआवजा अधिकारियों के माध्यम से करवाकर नुकसान की भरपाई के हकदार हैं। जैसे कि आपने सर्वे में देखा है, किसानों के खेतों पर जाकर के जो सोनीपत एक ऐसा इलाका है जिसमें बागवानी से रिलेटेड सभी सब्जियां और फल और फूल उगाए जाते हैं। तो और जो है खुले में जो खेती हो रही थी, किसानों को लगभग फसलों में 70 से 80% का नुकसान है और जहाँ ज़्यादा इफेक्ट है वहाँ 100% फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने अभी जो है ना नवंबर में जो फसलें अभी फरवरी में जिन पर फल आना था, फूल आ रहा था, वो लो टनल से बचाते हुए किसान ने मेहनत करते हुए उस फसल को बचाया। और लेकिन कल रात को जो ओलावृष्टि और शाम को बारिश ने और जो तेज़ हवाओं ने जो इफेक्ट डाला है, वो किसान की पिछले 3 से 4 महीने की मेहनत पर बिल्कुल पानी फिरा हुआ, जैसा कि आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से देखा भी और दिखाया भी है। और हमने भी चप्पे चप्पे पे जा कर के जो है ना सर्वे कर रहे हैं कि किसान का वाकई में जो है ना किसान जो है फसल में सब्जियों में और बेल वाली सब्जियों से लेकर के और आगे आने वाले समय में भी जो सब्जियां अब लगाई जानी है वो बड़ी देरी से लगेंगी और पूरी संभावना है कि सब्जी का जो क्षेत्र में है ना सब महंगाई भी बढ़ेगी। जहाँ तक मुआवजे का प्रावधान हमारे विभाग में तो कोई है नहीं। अगर सरकार चाहे तो इनका स्पेशल गिरदावरी करवा करके वो सरकार के माध्यम से जो भी किसान भाइयों को जो मुआवजा राशि मिलेगी वो किसान का पार्ट पे रहती हैं। लेकिन विभाग है और सरकार दूसरे क्षेत्र में किसानों को समय समय पर आह्वान करती रहती है। हमारे डीसी एडीसी महोदय भी इस बारे में किसानों को रूबरू होकर के और अपने मैसेज से बताते रहते हैं कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में बागवानी फसलों को आप अपना पंजीकरण करवाएं और बड़ा ही जो है ना 750 रुपये में पूरे क्रॉप सीजन का सब्जी के क्षेत्र में बीमा हो जाता है और कहीं भी किसान को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो किसान सीधा विभाग से संपर्क करके और उसकी मौका मुआयना करवा करके किसान सीधा जिला अधिकारी या ब्लॉक अधिकारी से मिल करके जो है ना सीधा अपन उसके अकाउंट में जो है ना उसके जो उन्होंने बीमा करा रखा हुआ फसल का तो वो उसके सीधे खाते में हो जाएगा। जैसे कि सब्जी के क्षेत्र में 750 रुपये पे 30,000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा हो जाता है और 1,000 रुपये पर ईयर का प्रीमियम देने के उपरांत बाग के क्षेत्र में किसान का 40,000 रुपये का बीमा हो जाता है और प्रतिशत के हिसाब से उसको जो है बीमा राशि उसके सीधे किसान के खाते पर सरकार और विभाग द्वारा दी जा रही है। फिलहाल जहां भी खेतों में ओलावृष्टि हुई है वहां नुकसान जरूर हुआ है और अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।